बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैथ्स विद सर समर लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या गया है और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी स्टडी करेंगे और इसकी थोड़ी सी हम कंपैरिजन भी करेंगे। चलिए बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये टोटल बात हो गई। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ये बात भी उसने लिखा साथ में ब्रैकेट के अंदर। ऑफ ईच मतलब इसके 4 पार्ट्स हैं, आपने सबके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं अगर एग्जिस्ट करती है। ठीक, ये बात भी अपने जहन में रख लें, मैं ऐसा ऐसा सारी बातें बताता जाऊंगा। तो अब हम ये समझेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या चीज। पहले तो हमें ये पता चल जाए ना कि मल्टीप्लिकेटिव है क्या चीज, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझने से पहले हम एक बार एडिटिव इनवर्स समझते हैं। एडिटिव का मतलब होता है प्लस, इनवर्स का मतलब होता है उलट। अब आपको पता है ना कि प्लस का जो उलट होता है वो माइनस होता है। ऑब्वियसली प्लस का उलट क्या होता है? माइनस होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूं 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3 होगा ऑब्वियसली। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो है -3। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा जी? -5। इसी तरह -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +8 होगा। तो ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी कि एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है। अगर कोई चीज प्लस में है तो उसको माइनस में लिखते हैं, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में लिखते हैं। इसी तरह हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमें मैट्रिक्स दिए गए थे, कहा गया था कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। तो एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड किया करते थे? हम मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज थे उनके साइन हम चेंज करते थे। अगर प्लस में था तो माइनस में लिख दिया, अगर माइनस में था तो उसको प्लस में लिख दिया। मैं मिसाल दे रहा हूं, चलें इधर आप चेक करें। एक मैट्रिक्स है ए, -1 5 3 -2। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ करता था? इसका एडिटिव इनवर्स हुआ करता था जी +1 -5 -3 +2। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। असल में मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं ताकि इन दोनों के हवाले से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है मल्टीप्लाई और इनवर्स का क्या मतलब है? उलट। तो मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है? डिवाइड होता है ऑब्वियसली। प्लस का माइनस के साथ रिलेशन है और मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ। तो अगर मैं कहूं 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप इसको डिवाइड में लिखेंगे ना पहले, मतलब इसके नीचे 1 है, तो अब आप इसको उल्टा कर देंगे, डिवाइड में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? 1/3। और इसी तरह अगर मैं कहूं 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1/5। ऐसा ही है। ठीक हो गया। तो अब हम ये समझेंगे कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स की तरह नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि जी ये मतलब एक मैट्रिक्स मुझे दिया गया है 1 2 3 5, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो इनको उल्टा कर देंगे, डिवाइड की सूरत में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 1/1 और ये 1/2 1/3 1/5। तो ऐसा ये हरगिज नहीं है। इसके लिए एक टेक्निक है, एक तरीका है। पहली बात तो ये हो गई। तो अब देखिए बात क्या है, मैं इनको इरेज कर रहा हूं ताकि मैं मजीद चीजें आपको बता सकूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। देखिए, अगर को कहा जाए कि किसी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो मिसाल के तौर पर मुझे एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा जनाब? मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, फिर
1/a, है ना, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था 3 का 1/3, 5 का 1/5। इसी तरह फिर a अगर कोई मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर दिया जाए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर क्या होगा? 1/a। ठीक, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है फ्रैक्शन की, इसके नीचे इसकी पावर जो है ना +1 है। हर चीज का, हर नंबर का, हर वेरिएबल का पावर 1 होता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता। अब ये एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है कि जब हम इस नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो पहले पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है, इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये ऊपर चला गया, इसकी पावर क्या होगी? -1। मतलब ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 1 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो जाता है तो वही चीज आ जाती है। नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब नीचे 1 बचा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि इस a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है a की पावर -1। इसी तरह एडिटिव इनवर्स क्या हुआ करता था? मिसाल के तौर पर ना आपको एडिटिव इनवर्स चाहिए तो इसका मतलब -a, ये प्लस a है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। हम सिर्फ उसका साइन चेंज करते हैं, मतलब प्लस है तो उसको माइनस करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह लिखा जाएगा। तो आज के बाद अगर आपसे किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपसे a की पावर -1 पूछ रहा है। ये बात मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। ठीक हो गया, ये बात तो हो गई इधर। अब हमने फाइंड आउट करना है a की पावर -1। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको लाजमी याद होना चाहिए। और आप पूछ सकते हैं कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया और हमें कैसे पता चला कि ये फार्मूला है, इसका प्रूफ क्या है? ढेर सारी बातें हैं इसके बारे में, लेकिन वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। 9th क्लास में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों ए इनवर्स का ये फार्मूला है। पहली बात तो ये होगी, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको याद करना है। फार्मूला क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इधर सीखने के लिए एक नई चीज है आपके लिए, वो है एडजॉइंट ऑफ ए। ई डिटर्मिनेंट तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट कि किस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एडजॉइंट है ये आपके लिए नई चीज है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स चाहिए तो उसके लिए उस मैट्रिक्स के मुझे ये दो चीजें चाहिए होंगी, एक एडजॉइंट ऑफ ए, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, और इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सिंपल सी बात हो गई। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, इधर पुट करेंगे, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इधर पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब सवाल पैदा होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए है क्या चीज, ये भी आपको साथ साथ बताऊंगा। लेकिन यहां पे मैं एक बात बता दूं कि आपने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। देखिए ए इनवर्स के लिए दो चीजें चाहिए ना, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इसकी क्या वजह है वो भी साथ में बता दूंगा। आप जुड़े रहिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ए डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका है, इसको बार में लिखेंगे, -1 3 2 0, ये बात हो गई। इसको बार में लिखा जाएगा। ठीक, तो अब आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस, फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैसे होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, दरमियान में माइनस, ठीक है, हमेशा माइनस हमेशा लगता है, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये बात हो गई। मैं इधर साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। 0 - 3 2 6। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गई, ए डिटर्मिनेंट आ गई -6। इसको करते हैं डब्बा पैक। ठीक हो गया। अब ए डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अगर तो कहीं कहीं पे डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाता है। देखिए इस केस में डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -6 आ गया, 0 के बराबर नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल रहे थे, हमने रास्ते में ए डिटर्मिनेंट निकाला, अगर वो 0 के बराबर नहीं है
तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स हम सॉल्व कर सकते हैं। इनवर्स इज पॉसिबल, इनवर्स जो है वो मुमकिन है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, हम यहीं पे कह देते कि द इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्या वजह है वो वजह भी बताने वाला हूं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर ये सारी बातें आपको बता दूंगा कि सबसे पहले हम क्यों डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया तो इनवर्स क्यों पॉसिबल नहीं होगा, ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा आखिर में। तो फिलहाल हमें ये पता चला कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो उसको हम आगे चला सकते हैं, हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब जब वो हमने इनवर्स निकाला, मैं ये वाली चीजें अरेंज कर रहा हूं, अगर हमने इनवर्स निकाला तो अब हमने क्या करना है, ये इनवर्स के लिए दो चीजें चाहिए ना, एक हमें एडजॉइंट चाहिए और एक हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एडजॉइंट निकालने की बारी है। तो एडजॉइंट निकालना बहुत ही सिंपल है, आप लिख लें एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट फाइंड आउट करने की दो बातें हैं, बस सिंपल सी दो बातें हैं। आपने ये करना है, जब आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं, इसका जो मेन डायगोनल है आपने इन दोनों की जगहें चेंज करनी है, प्लेस चेंज करना है, इसको इसकी जगह पे ले जाना है और इसको इसकी जगह पे ले आना है। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके आपने साइन चेंज करने हैं, अगर तो प्लस में है माइनस में लिख देंगे, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में लिख देंगे, अगर एक माइनस का है एक प्लस का है तो माइनस वाले को प्लस करके लिख देंगे, प्लस वाले को माइनस करके लिख देंगे, बस ये सिंपल सी बात है। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 0 ऊपर चला गया इसकी जगह पे और -1 जनाब आपका इधर आ गया, और ये 3 पहले प्लस का था माइनस का हो गया, और ये जनाब आपका प्लस का था तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट, बस सिंपल सी बात है। आपने दो की जगह चेंज करनी है मेन डायगोनल की, और सेकेंडरी डायगोनल के आपने साइंस चेंज करने। तो अब तो इनवर्स निकालना कोई मुश्किल बात है नहीं, आपको इनवर्स के लिए दो चीजें चाहिए, एडजॉइंट वो आपको मिल गया, आपको चाहिए डिटर्मिनेंट वो भी आपको मिल गया। तो सिंपली हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इनकी वैल्यू और इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा इनवर्स आ गया, बस ये सिंपल सी बात है। चलें अब स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पे लिख दे बेशक इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आता है, ए इनवर्स, बल्कि मैं इस तरफ हो रहा हूं, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूं विच इज 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट की जगह पे किसकी वैल्यू डाल रहा हूं, -6 की वैल्यू डाल रहा हूं। ठीक हो गया। अब हम सिंपली इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो हमारा इनवर्स आ गया। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ कैसे डिवाइड करेंगे। देखें ये मैट्रिक्स है ना ये पूरा, और ये क्या है, एक नंबर है, बगैर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नहीं है। तो जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर एक नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते थे, उस नंबर को उस मैट्रिक्स के हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे। सेम एज इट इज डिवाइड का भी केस है। अब 6 डिवाइड हो रहा है -6, तो आपने इसको ईच एंट्री के साथ डिवाइड करना है, बस ये बात है। फिर जब आप डिवाइड करेंगे फिर अंदर देखेंगे, अगर कोई कटिंग कुटिंग होती है तो करेंगे, अदरवाइज फिर वही आंसर होगा। सो ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल्स टू, अभी मैं -6 को डिवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है जनाब, 0 डिवाइडेड बाय -6 -3 डिवाइडेड बाय -6, ठीक हो गया, -2 डिवाइडेड बाय -6 -1 डिवाइडेड बाय -6, ठीक हो गया। सो ये बात तो आपको पता है कि 0 के साथ जो भी चीज डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई हो गया वो बंधा तो गया काम से। 0 डिवाइड बाय -6 क्या आ जाएगा, 0, ये माइनस और माइनस कट होके प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव से कट हो जाएगा, मतलब देखें माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाए तब भी वो प्लस हो जाते हैं, अगर माइनस माइनस डिवाइड हो जाए तब भी वो प्लस ही हो जाते हैं।
और 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो इधर आपका आंसर आ जाएगा 1/2। यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव से गया खलास, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, इधर जनाब आपका आ जाएगा 1/3। इधर भी नेगेटिव नेगेटिव से गया और कटिंग नहीं हो रही, तो क्या आ जाएगा 1/6। तो ये जनाब आपका आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब जो बातें मैंने आपको नहीं बताई थी वो अभी बताने वाला हूं। हमने क्या कहा था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, इफ अगर किसी भी मैट्रिक्स में ए लिख रहा हूं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या होता था, फिर क्या होता है, तो इनवर्स जो है ना उसका, उस मैट्रिक्स का इनवर्स नॉट पॉसिबल। ये बात हमने कही थी ना कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालने जा रहे हैं और आपने उसके डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट आपने चेक किया कि उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, सवाल ये पैदा होता है ना, क्या वजह है? तो इसकी एक बहुत जबरदस्त वजह है। देखें फार्मूले में अगर देखा जाए तो जो आपका ए डिटर्मिनेंट है वो कहां आ रहा है, वो आ रहा है फ्रैक्शन के नीचे। तो इस बात को याद कर लीजिएगा कि फ्रैक्शन के नीचे 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। चूंकि डिटरमिनेंट 0 आ रहा है ना मिसाल के तौर पर, और मुझे फिर नीचे क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। तो जब फ्रैक्शन के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो उसको कहते हैं अनडिफाइंड, वो अभी तक डिफाइन नहीं है, उसको बैड एलिमेंट कहते हैं। तो इसी वजह से जब ए डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब क्यों अनडिफाइन है ये बात देखनी है, तो ये बात भी आपको समझाऊंगा। देखिए मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कहीं पे 0 जो है ना फ्रैक्शन के ऊपर हो, 0 डिवाइड बाय लेट्स सपोज 3, तो उसका आंसर 0 आ जाता है। 0 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाता है, 0। अगर 3 डिवाइड बाय 0 आ जाए तो उसका कोई आंसर नहीं है, वो हो जाता है अनडिफाइंड। क्या हो जाता है जी, अनडिफाइंड कहता है। तो अब देखते हैं कि कैसे 0 डिवाइड बाय 3 0 कैसे आता है। देखें 0 डिवाइड बाय 3 का क्या मतलब है, 0 जो है इस डिवीजन के अंदर होता है और ये नीचे वाला बाहर होता है। टेबल पढ़ते हैं 3 का, कोई ऐसा टेबल पढ़े कि हमारे पास 0 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 3 0 0, ऐसा है ना, 3 0 0 और 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है सॉल्व हो गया ना। जब भी हम कोई डिवीजन करते हैं अगर आंसर नीचे रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है डिवीजन हो गई। तो इधर भी समझ लो डिवीजन हो गई, और ये जो क्वोशिएंट होता है और यही हमारा आंसर होता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब इस केस को देखते हैं 3 डिवाइड बाय 0, ये कैसे अनडिफाइन आता है, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं आता। तो अब आप चेक करें, 3 अंदर होता है ना, ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला जनाब डिवाइड के बाहर होता है। अब चलें जी 0 का टेबल पढ़ें कि 3 आ जाए, तो आ ही नहीं रहा। 0 1 जार 0, 0 2 जार 0, 0 3 जार 0, 0 करोड़ जार 0, 0 अरब जार 0। तो हम मतलब मूव ही नहीं कर पा रहे, हम एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे। तो इसका मतलब है इसका तो हम डिवीजन कर ही नहीं पा रहे। जब डिवीजन कर ही नहीं पा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का क्या मतलब है, ये चीज डिफाइन नहीं की जा सकती, ये आगे मूव नहीं हो पा सकता। तो यही वजह है कि अगर फ्रैक्शन के नीचे 0 आ जाए तो जनाब हम उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे जब 0 आ जाए तो वो चीज अनडिफाइंड हो जाती है। इधर ए डिटरमिनेंट फ्रैक्शन के नीचे आ रहा है, अगर ए डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो हम आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे, इस केस की तरह हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और इधर क्वेश्चन में भी उसने ये बात कही है कि इफ इट एग्जिस्ट, कहीं कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो बस उधर आप लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, सिंपली आपने यही कह देना है। तो ये इफ इट एग्जिस्ट का कौन सा केस है, ये इसका केस है कि अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो आप सीधा सीधा कह देंगे नहीं भाई ये सॉल्व नहीं होने वाला, ये आगे मूव ही नहीं करने वाला। ये बात होगी। दूसरा मैंने कहा था जब भी हम ए इनवर्स निकालने का काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। तो अब आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा ना कि हम डिटरमिनेंट क्यों निकालेंगे।
वजह यह है कि हम पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे, अगर जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो फिर मसला ही खत्म, वहीं पे हम लिखेंगे कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है फिर हम एडजॉइंट भी निकालेंगे। अगर पहले एडजॉइंट निकालें, चलते चलते एडजॉइंट आपने निकाला, अब आपने डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट आ गया जीरो, तो फिर वो एडजॉइंट निकालने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं ना हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले जनाब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर तो डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं था तो आप अपना क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। अगर तो जीरो के बराबर था तो आप सिंपली कह देंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल या इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, और वजह भी आपको बता दी है कि क्यों इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें।